पढ़ना चाह रहे हैं, इन्होंने कौन सी पद्धति थी जिसके द्वारा नामकरण किया जाता है? अगर आपको पता है तो पता है। ऑब्वियसली उसका नामकरण है बेटा द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति। अब द्विनाम पद्धति को देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो सिंपल सा बात था, कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस ने पादपों का वो जीवों का नामकरण करने के लिए जो पद्धति थी उसका नाम रखा द्विनाम पद्धति। इसके अनुसार किसी भी जीव का नामकरण के लिए हम इस द्विनाम पद्धति का प्रयोग करते थे। अब द्विनाम पद्धति के द्वारा जीवों का वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है। जीवों का वैज्ञानिक नामकरण। जीवों का वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है। अब जीवों का वैज्ञानिक नामकरण जिस पद्धति के द्वारा किया जाता है उसे हम द्विनाम पद्धति कहते हैं। फिर आपने देखा होगा कि इसके लिए दो अलग अलग, जैसे केमिकल का नामकरण करने के लिए जैसे IUPAC है, IUPAC का फुल फॉर्म है, IUPAC आपने नाम सुना होगा, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। इसी प्रकार पादपों का नामकरण करने के लिए ICBN है। आई का मतलब इंटरनेशनल, सी का मतलब कोड, बी का मतलब बॉटनिकल, एन का मतलब नोमेकल्चर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेकल्चर। इसी प्रकार बेटा अगर अगर जीवों का नामकरण करना है तो ICZN, बी की जगह जेल लिखना है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेकल्चर। लेकिन द्विनाम पद्धति दी गई तो द्विनाम पद्धति को दो भागों में बांटा। द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति को दो भागों में बांटा। पहला वंश, दूसरा जाति। पहला वंश और दूसरा जाति, द्विनाम पद्धति को दो भागों में बांटा। ऑब्वियसली अगर तुमने देखा हो जैसे मानव का जो वैज्ञानिक नाम है, मानव का जो वैज्ञानिक नाम है होमो, होमो सेपियन, होमो सेपियन। यहाँ पर होमो क्या हुआ, इसका मतलब वंश, और सेपियन क्या हुआ, जाति। तो पहले हमेशा होमो लिखा जाता है, फिर सेपियन यानी जाति को लिखा जाता है। होमो वंश और सेपियन जाति। तो इसी प्रकार क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेजिफेरा इंडिका, मेजिफेरा इंडिका में वंश कौन सा है और जाति कौन सा है, कोई बता सकता है? राइट, अगर आपको पता चल रहा होगा तो मेजिफेरा तो है वंश और इंडिका है जाति। तो आपको पता चला कि द्विनाम पद्धति को दो भागों में बांटा गया। पहला जो पद होता है उसको वंश कहा और दूसरे जो पद होता है उसको जाति कहा। जो जितने भी ये जो नामकरण किए जाते हैं वैज्ञानिक भाषा में, जो भी है ये जो नामकरण किए जाते हैं लैटिन भाषा में किया जाता है। लैटिन भाषा में नामकरण इनका किया जाता है और लैटिन भाषा में किया जाता है। और लैटिन भाषा में इन अक्षर को जो लिखा जाता है वह तिरछा लिखा जाता है, तिरछा लिखा जाता है ऑब्वियसली। और अभी आपको मैंने बताया इसको दो भागों में बांटा, वंश और जाति। इसके अलावा होमो सेपियन लिखे तो होमो जो एच होगा वो कैपिटल होगा और सेपियन का एस होगा वो स्मॉल लेटर्स का होगा। तो ये तो बात हो गई द्विनाम पद्धति के बारे में, मैंने आपको बताया। क्या आप जानते हैं कुछ पादपों का या कुछ जीवों का वैज्ञानिक नामकरण या जो वानस्पतिक नामकरण अगर हम पूछना चाहें तो? चलो हम आपको वन बाय वन कुछ के नाम बताते हैं। सबसे पहले मटर। क्या आपको मटर का वैज्ञानिक नाम पता है? तो मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सेटाइवम। मटर एक प्रकार की वैसे दाल है कहा जाए तो मटर का जो वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम है, जिसका बारे में आपको पता है कि आनुवंशिकता की जितनी भी खोज हुई थी वो इसी पाइसम सेटाइवम पर हुई थी, क्योंकि यह केवल एक वार्षिक पौधा है। नंबर 2, क्या आप मक्का के बारे में बता सकते हैं? मक्का यानी मक्की, मक्का का जो वैज्ञानिक नाम है वह है जिया मेज, जिया मेज। इसी प्रकार चलो गेहूं का नाम कोई बता सकता है? गेहूं, अब आप बता सकते हो ना इसमें वंश कौन है, जैसे पाइसम तो वंश हुआ, सेटाइवम जाति हुई, इसमें जिया वंश हुआ, मेज जाति हुई। गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो टेट्रिकम एस्टाइवम है, टेट्रिकम एस्टाइवम है,
टिट्रिकम एस्टाइवम, टिट्रिकम एस्टाइवम। नंबर 4, इसी प्रकार हम देना चाहेंगे दान के अंतर्गत ही देख लो बेटा चावल। चावल का जो वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। चावल का जो वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा वैज्ञानिक नाम। देखो अभी आपको मैंने मटर का वैज्ञानिक नाम बताया पाइसम सेटाइवम, मक्का का नाम बताया जियामेज, गेहूं का नाम बताया टेट्रिकम एस्टाइवम, और चावल का नाम बताया मैंने आपको ओराइजा सेटाइवा। और ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक नाम हैं जिनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए द्विनाम पद्धति के द्वारा हमको आपको बताने का जो प्रमुख उद्देश्य था यही कि किस तरह से जीवों का नामकरण और पादपों का नामकरण किया जाता है। क्या आपको पता है? इसी प्रकार से अगर हम पूछा जाए तो हल्दी का नामकरण क्या होगा, कोई बता सकता है? हल्दी का जो नाम होगा कुकुरमा लौंगा, कुकुरमा लौंगा, कुकुरमा लौंगा। इसी प्रकार आप बता सकते हो कि चना, दालों का राजा जो चना होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइसर एराइटिनम, साइसर एराई साइसर एराइटिनम, साइसर एराइटिनम। आप सब जानते हो बेटा ये चना का, आप जानते हो साइसर एराइटिनम इसका वैज्ञानिक नाम है। अच्छी तरह से आप याद रखना, चना जो कि दालों का राजा कहलाता है। हल्दी आप जानते हो इसमें एंटीबायोटिक मतलब कुल मिलाकर हल्दी जो होती है बहुत काम की चीज़ है, जो औषधि दवाइयों के रूप में भी उपयोग में ली जाती है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो कुकुरमा लौंगा है। इसी प्रकार में आपको बताना चाहेंगे जैसे सोयाबीन, सर्वाधिक मात्रा में अगर प्रोटीन किसी के अंदर पाया जाता है तो वह है सोयाबीन, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। यानी कि सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम है यानी कि आपको वो बॉटनिकल नेम है वो ग्लाइसिन मैक्स है। इसी प्रकार आप नेक्स्ट और बहुत सारे ऐसे पादपों के बारे में आप बता सकते हो जैसे आलू है। कोई आलू का नाम बता सकता है? आलू का है ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम सोलेनम, ट्यूबरोसम सोलेनम। तो बेटा अभी मैंने आपको 8 नाम तो बता दिए, तो आप ध्यान से देखो अगर बात करें तो सबसे पहले हमने आपको मटर का बताया था। मटर का जो था वो पाइसम सेटाइवम था। सेकंड नंबर आपको मैंने आपको बताया था कि मक्का जियामेज। तीसरा नंबर मैंने आपको बताया था गेहूं का टिट्रिकम एस्टाइवम। फोर्थ नेम मैंने आपको बताया था चावल का ओराइजा सेटाइवा। इसी प्रकार मैंने आपको चने का बताया तो साइसर एराइटिनम बताया। फिर सोयाबीन का तो ग्लाइसिन मैक्स बताया, और इस प्रकार से हमने हल्दी का कुकुरमा लौंगा बताया, और सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स मैंने आपको पहले बता दिया। इसी प्रकार बहुत सारे फ्रूट के भी नाम होते हैं जिनको हमको अगर याद रह जाए तो बढ़िया बात है। जैसे अगली बात करें तो हम करना चाहेंगे जैसे केला। नेक्स्ट नंबर केला, जैसे केले की बात करें, केले का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूजिफेरा इसी प्रकार हम देखना चाहेंगे जैसे अमरूद। क्या अमरूद का नाम आप बता सकते हो? अमरूद का जो वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम है वो है सीरियस गुआ जावा, सीरियस गुआ जावा। ये है अमरूद का वैज्ञानिक नाम सीरियस गुआ जावा। क्या आप पपीता का वैज्ञानिक नाम बता सकते हो? पपाया केरेक, पपाया केरिका, पपाया केरिका ये पपीता का वैज्ञानिक नाम है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे जैसे चाय का कमेलिया साइनेंसिस, कमेलिया साइनेंसिस। इसी प्रकार अगर आप देखना चाहोगे तो कॉफ़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो कॉफ़िया अरेबिका है, कॉफ़िया अरेबिका, कॉफ़िया अरेबिका यानी अरब में इसकी सबसे पहली व्याउट हुई, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो कॉफ़िया अरेबिका है। कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम कॉफ़िया अरेबिका। ऐसे बहुत सारे यानी हर पादप का एक वैज्ञानिक नाम होता है जिससे के द्वारा हम उसके बारे में समझ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं। बहुत सारा जैसे शीशम का बहुत सारे फर्नीचर वाले पौधे भी आते हैं
शीशम का जो वैज्ञानिक का नाम है वो डेल्बर्जिया सिसु, डेल्बर्जिया सिसु, डेल्बर्जिया सिसु। और इसी प्रकार सागवान का अगर वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस। मित्रों वैसे बहुत सारे मैंने आपको साइंटिफिक नेम बताए, ऐसे मैं बहुत सारे नाम बता सकता हूँ। मनुष्य का जो नाम है जैसे होमोसेपियन है, इसी प्रकार बहुत सारे जानवरों के नाम भी मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे ये तो मैंने आपको शीशम और सागवान के बताया, इसके बाद और भी बहुत सारे हैं जैसे खेजड़ी जो हमारा राज्य वृक्ष है राजस्थान का, वो है प्रोसिपिस सिनेरिया, प्रोसिपिस सिनेरिया, सिनेरेरिया। इसी प्रकार अगर देखा जाए बेटा तो हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है, आपका भी आप जानते हो कि आपको अगर लर्न करना किसी भी चीज़ को तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आप आसानी से किसी भी चीज़ को आप लर्न कर सकते हो। ये कुछ नहीं, हर रोज़ का एक टाइम टेबल रखिए कि हम 3-3 बॉटनिकल अगर नेम याद करें तो इतना बड़ा टफ कोड नहीं होगा, हम आसानी से किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। मेरी बात ढंग से सुना, याद करने से पहले सबसे पहले अपनी मेंटेलिटी होनी चाहिए। किसी भी काम को करना है यदि, तो हमें सबसे पहले अपना मेंटेलिटी तैयार करना होगा कि हम इस काम को करना चाहते हैं। एक सिंपल सा फंडामेंटल है, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो सक्सेस को पूरा करने के लिए आपको पूरा डेडिकेशन देना पड़ेगा। कहने का मतलब कहने से नहीं, हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा डेली लाइफ से जोड़कर, या पर्टिकुलर रूप से हमें कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना होगा जिससे हमें हमारा मन लगे और हम अच्छी तरह से उसकी तैयारी कर सके। केवल टाइम पास नहीं, हमें पूरा अपना 100% देना होगा, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। अगर हम प्रण कर ले, अगर साइंटिफिक नेम क्या है या पर्टिकुलर रूप से जितने भी है हम 100, 200, 300 जितनी आपकी कैपेसिटी होगी, आप हो सकते हो पूरी एक किताब आपके अंदर हो, तभी हमारा नॉलेज अकॉर्डिंग हम आसानी से कर सकते हैं। बस आज हमारी ये क्लास इतनी होगी। जय हिंद।